ये एमपीवी एक परफेक्ट फैमिली कार होने का सही पर्पस सॉल्व करती हुई दिखती है। आपकी ऑफिस तक की डेली ड्राइव्स हो या फैमिली के साथ वीकेंड पर लॉन्ग ट्रिप्स, दोनों के लिए परफेक्ट है। डेली कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए फीचर्स मोर देन इनफ ऑफर करती है, लेकिन केवल 2 वेरिएंट्स में आती है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो क्या ये आपके लिए भी परफेक्ट फैमिली कार बन सकती है? आपको इस क्विक वॉक अराउंड में मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत अपने की से करते हैं। ये की फॉब है जो आपको मिलता है, पीछे ब्लैक कलर की फिनिश है, सुजुकी का एम्बलम है और लॉक अनलॉक 2 ऑप्शन आपके पास हैं। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो आपको XL6 केवल 2 ही वेरिएंट्स के साथ मिलती है, जेटा और अल्फा। CNG केवल आपको लोअर वेरिएंट यानी जेटा में मिलेगा और इस कार का एक शोरूम प्राइस विद CNG है 12,43,000 रुपीज़ एक शोरूम। ऑन रोड उत्तराखंड में अप्रॉक्स आपको 14,20,000 रुपीज़ तक जाती है। हाँ, अगर आप ओनली पेट्रोल वर्जन चूज करते हैं तो इससे लगभग 1 लाख रुपीज़ आपको और अफोर्डेबल हो जाती है। अब एक एक करके आपको सब कुछ काउंट कराता हूं क्यों ये कार एक परफेक्ट फैमिली कार के तौर पर देखी जा सकती है। सबसे पहली चीज़, जैसे ही आप कार को फ्रंट से देखते हैं तो गाड़ी का जो फ्रंट फेशिया है, जो लुक आपको ऑफर करती है, रियल लाइफ में भी जब आप गाड़ी को रोड पर लेकर निकलेंगे तो एक अच्छी रोड प्रेजेंस आपको नो डाउट डिलीवर करेगी। नीचे सिल्वर स्किट है, वो काफ़ी सही तरीके से हाईलाइट होती है। फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, प्रॉपर LED में आपको हेडलैम्प्स का सेटअप दिया गया है, DRLs आते हैं और एक्स फैक्टर ग्रिल जो कि क्रोम की हाईलाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक कार को ओवरऑल देती है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। साइड में आप जैसा ही स्विच होते हैं तो आपको कार के ओवरऑल डायमेंशन का जो है ना वो एग्जैक्ट आइडिया लगता है। अर्टिका से कंप्लीटली अलग लगती है और गाड़ी बड़ी गाड़ी वाली जो फील होती है वो आपको डिलीवर करती है। सबसे पहले व्हील्स, आपको यहाँ पर 16 इंचेस के डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 4485 mm का आपको ओवरऑल लेंथ जो है वो XL6 ऑफर करती है। व्हील बेस काफ़ी प्रैक्टिकल है, 2740 mm का। ऊपर रूफ रेल्स मिलती हैं जो कि कार को एक अलग तरीके का स्टांस जो है वो पूरी तरीके से प्रूफ करवाती हैं। फिर कीलेस एंट्री के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर, वो आपको को ड्राइवर दोनों साइड मिलते हैं। क्रोम बेस्ड आपको डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। LED टर्न सिग्नल्स यहाँ पर मिल जाते हैं और छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पैनल्स गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करे गए हैं वो भी देखने में सॉर्टेड लगते हैं। यहाँ पर B पिलर आपको ब्लैक सैश टेप के साथ मिलेगा। C पिलर के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वार्टर पैनल का ग्लास एरिया जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जिस वजह से कैबिन थोड़ा और रूमी लगता है। CNG एंड पेट्रोल फिलिंग लिड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है और ये है कार की रेयर प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप चेकआउट करो तो अगेन XL6 जो है वो आपको बहुत ही मिच्योर तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स को फॉलो करती हुई दिखती है। सिल्वर स्केट आपको यहाँ मिलेगी, प्रॉपर प्रैक्टिकल 4 पॉइंट्स जो है पार्किंग सेंसर्स के वो दिए गए हैं। वर्टिकल शेप आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स की मिलती है। XL6 का बैज आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। कैमरा जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ है। इसकी क्वालिटी कैसी है? डिसेंट है, मैं आपको अभी चेक करा दूंगा। अगेन सुजुकी का एम्बलम, ये क्रोम की हाईलाइट यहाँ मिलती है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्पॉइलर यहाँ पर दिया गया है, जो चीज़ पहले नहीं आती थी। जो थोड़ा सा आप डायमेंशन में डिफरेंस देखते हैं ना ऑन पेपर, वो इसी वजह से है। और यहाँ आपको प्रॉपर एक स्टॉप लैम्प मिलेगा, शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो टेल लैम्प्स हैं, इसमें ये जो स्मोकी इफेक्ट आप देखते हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड लगता है। पूरा पोर्शन आपको LED के साथ मिलता है। यहाँ भी LED स्टॉप लैम्प्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रिवर्स लैंप और यहाँ पर टर्न सिग्नल आपको नॉर्मल हाइलोजन में मिलेगा। अब बूट को ऑपरेट करने के लिए आपके पास मैनुअल यहाँ पर एक लीवर है ताकि ईजिली आप इसे एक्सेस कर पाएँ और रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। सबसे पहली चीज़, 209 लीटर का बूट स्पेस आपको XL6 ऑफर करती है ओनली पेट्रोल। अब यहाँ पर आ गया CNG सिलेंडर, तो ये एक प्रॉपर काफ़ी ये सॉलिड बेड यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसके ऊपर अपना लगेज वगैरह कितने भी वेट का हो अच्छा खासा रख पाओगे, इसको कोई डैमेज नहीं पहुँचेगा। CNG जो सिलेंडर है ये 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ है। प्लस आप अगर इसको थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ कोई स्पेस वगैरह नहीं है आपके पास, लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो आपको डेफिनेटली दिया गया है। यहाँ अंडर बॉडी में आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील जो है वो 16 इंच वाला मिल जाता है। बाकी यहाँ पर वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट टिप जो है वो भी आपको क्लियरली विजिबल होती है। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। यहाँ एक छोटा सा ग्रैब हैंडल आपको दिया गया ताकि ईजिली आप इसे क्लोज भी कर पाएँ। जो थर्ड रो है वहाँ भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिलते हैं और ये सीट्स आपके 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ है। मैं एक बार इसे थोड़ा सा फोल्ड कर आपको दिखाता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपके पास कितना स्पेस जो है वो यहाँ पर बचेगा। चलिए अब जो है पहले हम कैबिन की तरफ स्विच होते हैं। आपको देखो इस सेगमेंट की कार ना बंदा सबसे पहले ये सोच के लेता है कि मेरी फैमिली को प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, उन्हें प्रॉपर कंफर्ट मिलना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो चीज़ क्या XL6 डिलीवर करती है, चलिए देखते हैं। सबसे
सबसे पहली चीज़, डोर्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको एग्जैक्ट एक साइज़ का आइडिया लग जाएगा कि डोर्स काफ़ी बड़े हैं। सीट्स यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, सेमी लेदर्ड सीट्स हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो साइड्स में प्रॉपर लेदर, ताकि सीट्स की शेप लंबे समय तक ऐसी ही रहे। बीच में बेटर कंफर्ट देने के लिए फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। सेपरेट आर्मरेस्ट जो है इंडिपेंडेंट वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। आप इन्हें स्लाइड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि कर्टन्स जो है शेड्स वो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूवी ग्लास जो है वो आपको नहीं मिलते। नॉर्मल प्लेन ग्लास आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग वो आपको मिलेगी। ये सॉफ्ट टच है, लेदर का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ। पावर विंडो के बटन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं दी गई। क्रोम फिनिश लीवर के ऊपर जरूर है। स्पीकर यहाँ पर प्रॉपर आते हैं और इस तरीके से प्रॉपर बोल्डर होल्डर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। सेपरेट स्कफ्स नहीं है, तो ये प्लास्टिक के ही पैनल है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे, लेकिन फिर भी ये इजी टू मेंटेन है। तो आप इजीली जो है इसे क्लीन वगैरह अगर करेंगे तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। कैबिन में बैठता हूँ मैं एक बार। सीट्स पर जब आप आओगे तो नी रूम जो है वो आपके पास अच्छा मिलेगा, लेग रूम आपके पास अच्छा मिलेगा। एसी वेंट्स यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। सी टाइप के 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। और अगेन यहाँ पर प्रॉपर मैगजीन होल्डर या फ़ोन होल्डर जो है वो भी अवेलेबल है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वो आपको मिलते हैं। कैबिन में अगर आप लैम्प्स की बात करेंगे तो 2026 में भी अभी मारुति आपको LED लैम्प्स ऑफर नहीं कर रहा, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने में। बाकी ये सीट्स एडल्ट्स के लिए भी ठीक रहेंगी। रिक्लाइन आप इस पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये इसका कोई भी रिक्लाइन एंगल जो है मैंने एडजस्ट नहीं करा, बिल्कुल स्ट्रेट है। और यहाँ आप देखोगे तो ये रिक्लाइन कर रखा है। तो कितना डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर लगेगा, वो भी आपको एग्जैक्ट एक आइडिया जो है वो यहाँ पर लगेगा। मैं आपको भी बैठकर भी दिखाऊंगा। प्रॉपर यहाँ पर भी 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स हैं। कप होल्डर्स जो है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलेंगे। लेकिन थर्ड रो में जो ग्रैब हैंडल है ये फिक्स्ड है, मतलब इसमें आपको इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है वो फिलहाल ऑफर नहीं किए गए। अगर मैं थर्ड रो में शिफ्ट हूँ तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी स्पेस है आने के लिए। और यहाँ अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो इस सीट को मैंने पहले ही जो है वो पूरी तरीके से आगे कर दिया है। और ये सीट आपको अगर इसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करना है तो सिंपल एक लीवर है यहाँ पर, और आप इजीली इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी ये सीट अगर मतलब मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस के आसपास है, अगर सेम हाइट का पर्सन यहाँ पर भी बैठेगा और वो थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट देने के बारे में अगर प्लान करे तो मैं आराम से 150 किलोमीटर तक की जर्नी कर पाऊंगा। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह यहाँ मुझे डिसेंट मिल रहा है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे। यही चेंजेस इन्होंने अर्टिगा के साथ भी किए थे। और ब्लोअर की स्पीड जो है वो आप यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले रूफटॉप के ऊपर यहाँ पर आपको जो वेंट्स मिलते थे वही थर्ड रो के लिए सेपरेट आपको मिल गए, और सेकंड रो के लिए जो है वो आपको यहाँ पर सेपरेट मिल गए। अब चलते हैं हम ड्राइवर साइड। तो यहाँ अगेन आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो प्रॉपर अवेलेबल है। कार मेरी अभी अनलॉक है, और जैसे ही आप कैबिन में स्विच होते हैं सबसे पहले यहाँ अगर आप देखो तो मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉपर आपको दिया गया है। बेसिक एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली हैं। तीनों पेडल के पास डिसेंट स्पेस है, और प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। छोटा सा इस तरीके से आपको कभी स्पेस अपनी टिकट्स या कॉइन वगैरह रखने के लिए मिल जाएगा। रेयर एसी जो है आप यहीं से ऑन या ऑफ जो है वो कर पाएंगे। ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, और फ्यूल CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG में स्विच करने के लिए। क्रोम के फिनिश है साइड में, और इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सेफ्टी के लिए बीप कर रही है क्योंकि ये डोर जो है वो भी अनलॉक्ड है। यहाँ पर आपको स्टोन टाइप फिनिश मिलती है। हालांकि ये एक प्लास्टिक पैनल है, लेकिन आपको यहाँ पर फिनिश दी गई है कि स्टोन फिनिश है। उसके बाद अगेन ये पोर्शन आपको सॉफ्ट टच मिलता है। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो मिलेगी, तो 1 टच में डाउन प्लस 1 टच में अप है, और ये एंटी पिंच के साथ है जो कि ठीक है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी सही और बेसिक फीचर हो जाता है। अब आप जब कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्लस्टर के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। हालांकि ये एनालॉग बेस है, आजकल मॉडर्न कार्स की तरह वो डिजिटल की और नहीं गए हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। किसी भी एंगल से आपको आउटडेटेड नहीं लगेगा। हालांकि ये टॉगल्स आउटडेटेड लगते हैं, तो यहाँ से आप गाड़ी की अपना ट्रिप A ट्रिप B वो सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, और बेसिक सारी इन्फो जो है वो आपको पूरी तरीके से डिलीवर भी करता है। मैं एक बार ये डोर भी क्लोज कर लेता हूँ सेफ्टी के पर्पज़ से। और यहाँ अगर आप देखो तो ये कुछ स्टीयरिंग व्हील है। क्रूज कंट्रोल वो यहाँ आपको डेफिनेटली मिलेगा। टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इधर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो है वो आपको मिलेंगे। बेसिक है, मतलब कोई लेदर
रैप्ड नहीं है, लेकिन आपको फ्लैट बॉटम ज़रूर मिलता है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स अवेलेबल कराए गए हैं। अपोजिट साइड में हेडलैम्प्स के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, जो नहीं दिए गए। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक यानी हाइट और रीच आप दोनों ही चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन क्विक एक्सेस हब आपको यहाँ पर मिल जाता है। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह ठीक है। कनेक्टिविटी के भी बेसिक सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आप यूज़ कर पाओगे। हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच यहाँ, अगेन ये पूरी स्टोन फिनिश जो है, प्लास्टिक पैनल बट फिनिश स्टोन जैसी आपको दी गई है। ये जो सिल्वर फिनिश आप देख रहे हैं अगेन हाईलाइट होती है, अच्छी लगती है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ एसी वेंट्स दिए गए हैं, बीच में डमी दिया गया है। ऊपर आपको इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर थोड़ा बेसिक है, बेसिक ही मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगेन हाइलोजन में ही आपको लैंप्स मिलने वाले हैं। छोटा सा वैनिटी मिरर ज़रूर मिलता है, और कार के विंडो ग्लास एरिया के हिसाब से वाइजर्स भी थोड़े छोटे हैं, एक्सटेंड भी नहीं होते हैं। सेम चीज़ ड्राइवर साइड में, यहाँ केवल आपको एक टिकट होल्डर जो है वो मिलेगा। ये पैनल आपको एस क्रॉस की याद दिलाएगा, बहुत ही प्यारा है। इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है। ये जो आप नॉब्स देख रहे हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको इसे यूज़ करने में एक प्रॉपर प्रीमियम फील आता है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली है। 12V का सॉकेट मिलेगा। USB टाइप A पोर्ट दिया गया है, कोई C टाइप पोर्ट वगैरह आपको फ्रंट में नहीं दिया है, जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। और यहाँ फ़ोन वगैरह वॉलेट रखने के लिए काफ़ी इनफ स्पेस आपके पास है। 2 कप होल्डर्स हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप CNG के साथ जाते हो तो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन रहेगा। फ्रंट में डोर्स के ऊपर प्रॉपर स्पीकर्स और यहाँ ट्विटर्स, यानी 4+2 का सेटअप मिलता है, तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी डिसेंट है। आर्मरेस्ट काफ़ी छोटू सा है लेकिन लेदरेटेड है, स्लाइड आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हाथ वगैरह रखने पर भी कुछ नहीं, आपको ठीक ठाक फील होता है, लेकिन स्पेस आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। मैनुअल पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम बटन के साथ मिलेगा। यहाँ चेक करोगे तो डिसेंट सा आपको स्टोरेज स्पेस जो है यहाँ ग्लो बॉक्स के तौर पर भी मिल जाता है। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब हैजार्ड लैम्प को हम ऑन करते हैं, कार का इग्निशन ऑफ करते हैं, और यहाँ से हुड जो है उसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम इंजन की, जो कि ट्राइड, ट्रस्टेड, रिलायबल K15 इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, K15। और ये 1.5 लीटर का ही एक 4 सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन है। CNG के साथ, पावर फिगर्स के साथ आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, क्योंकि CNG में ये लगभग 87 bhp के आसपास की पावर बनाता है, 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन प्लेसमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा नीट है, बहुत ज़्यादा रिफाइन है, रिलायबल भी है। फायरवॉल प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिया गया है। सेम चीज़ आप हुड पर भी देखेंगे, विंड वगैरह का ज़्यादा इंपैक्ट, डस्ट अंडर ना जाए, तो इसे भी प्रॉपर कवर अप किया गया है। और अंडर बॉडी अनकवर्ड रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से कवर अप करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इसे नेक्सा के आउटलेट से दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं नेक्सा हमारी प्रीमियम रेंज है, तो फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब इस प्राइस पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, तो मैं ये मिस कर रहा हूँ कि स्टीयरिंग व्हील वगैरह थोड़ा सा लेदरेटेड हो जाना चाहिए था, गियर नॉब लेदरेटेड होना चाहिए था, कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव करी जा सकती थी। ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ये कार एक डेफिनेटली परफेक्ट फैमिली कार बनने की पूरी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस चेकलिस्ट को फुलफिल करती है। हाँ, इसमें पावर वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो हाईवे वगैरह पर अगर आपको क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो वहाँ आपकी थोड़ी सी प्लानिंग लगेगी, आपकी थोड़ी सी स्किल लगेगी। ये वो कार नहीं है जो आप पंजा रखो और एकदम रॉकेट की तरह जो है आपको रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, तो वो चीज़ें हैं। हाँ, माइलेज आपको डेफिनेटली अच्छा देगी। मारुति 26 किलोमीटर पर kg का माइलेज आपको क्लेम करता है, लेकिन आपको 20-21 तक का माइलेज जो है वो दे देगी अगर आपकी गाड़ी में 4 लोग और कुछ लगेज है। अगर हाँ आप 5 लोग या 6 लोग या फिर 4 एडल्ट्स और 2 बच्चे हैं, तो भी आपको ये 19-20 तक की फ्यूल इकोनॉमी हाईवे पर दे देगी। सिटी में भी आपको अच्छा माइलेज डिलीवर करेगी, 16-19 तक का आप माइलेज वहाँ पर भी ले सकते हो अगर आप लाइट फुट चलाते हो, मॉडरेट ट्रैफिक कंडीशंस रहती हैं तो। बम्पर टू बम्पर में फिगर्स ड्रॉप डाउन होंगे, लेकिन फिर भी पेट्रोल से मच बेटर और मच कॉस्ट इफेक्टिव ये डेफिनेटली रहने वाली है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है मुझे आप 0 to 10 में रैंक करके ज़रूर बताना। सेगमेंट में जो और अदर कार्स हैं, चाहे वो कैरेंस हो, क्लैविस हो या फिर अर्टिका हो, या फिर क्योंकि इनोवा एक अलग सेगमेंट हो जाता है, वो एक प्रीमियम बायर्स हैं जिसको 30-32 लाख रुपए की हाई क्रॉस खरीदनी है, इन्विक्टो खरीदनी है, वो XL6 के बारे में सोचता भी नहीं है। तो आप इनमें कैलकुलेट करना और 0 to 10 में रैंक करना। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।